कॉन्सेप्ट सीख लो मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं चंदन भास्कर आप लोगों का भास्कर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चंदन सर पे आप लोगों का स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं और भास्कर कॉन्सेप्ट परसेंटेज पार्ट 1 के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो मिल रहे हैं वो परसेंटेज पार्ट 1 के साथ मिलेंगे। क्लियर? परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 1 है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज से खेलना हम आपको सिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या है थंबनेल, हम लोगों का परसेंटेज से खेलना सीखना है। साथ साथ हम लोगों को क्या देखना है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि कॉन्सेप्ट सीख लो मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट पूरे अर्थमेटिक का जान है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप ट्रिक्स खुद ब खुद बना सकते हैं। ट्रिक्स क्या है? थिंकिंग का कलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं चंदन भास्कर आप लोगों का स्वागत करता है परसेंटेज पार्ट 1 के साथ। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा हम लोग करें, है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे बात करें परसेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं x%, तो हम इसको कह सकते हैं कि x/100। क्या कह सकते हैं? x/100। मतलब किसी भी टर्म या किसी भी डिजिट का 1/100वां भाग उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टर्म या किसी भी डिजिट का 1/100 पार्ट्स उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जैसे सबसे पहले तो मैटर आता है डिफरेंस की, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंट। परसेंटेज और परसेंट में अंतर क्या है? तो जब देखो होता क्या है कि जब ये साइन, आप देख पा रहे होंगे कि जब ये, एक सेकेंड, जब आपका ये परसेंट वाली जो साइन है ये अकेले आ जाए, ये किसी के साथ ना हो, ये अकेले हो, तो हम इसको कहते हैं परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंटेज। लेकिन जब यही साइन किसी के साथ लग के आ जाए, जब यही साइन किसी के साथ लग के आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? परसेंट। क्या कहेंगे? परसेंट। x%, y%, z%, है ना। तो परसेंट क्या हो गया कि किसी भी परसेंट है ना, परसेंट मतलब प्रति, शताब्दी, सेंचुरी मतलब प्रतिशत, 100 में प्रति 100, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों कि 4%, क्या कहते हैं? 4%। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/100। यानी किसी भी टर्म या किसी भी डिजिट का 1/100 पार्ट उसका क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि 5%, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 5/100। जैसे हम लोग लिखते हैं 6%, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/100। अब ये देखो 5/100 है, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1/20। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? तो 3/50। अरे बात आ रही समझ में? तो क्या हो गया कि किसी भी टर्म या किसी भी डिजिट का 1/100 पार्ट उसका क्या कहलाएगा? परसेंट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग चर्चा कर लें कि परसेंटेज से यदि हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ जाए, किस में? फ्रैक्शन में। परसेंटेज से यदि हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, तो परसेंट से यदि फ्रैक्शन में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यही फ्रैक्शन से यदि हमको परसेंट में जाना रहेगा तो 100 से क्या कर लेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंट आना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना। तो देखो है क्या कि बहुत सारा हम लोग करे क्या है, जैसे मान लो कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 1/2 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम इसको परसेंट में ले जाना है, तो क्या करेंगे? हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 50%। अरे समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कहते हैं 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? अब 100 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बच्चा थोड़ी ना है, 33.33%। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 33 1/3
3%। क्लियर। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन से परसेंट आना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो है क्या कि परसेंटेज यदि आपको सीखनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। परसेंटेज इज बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। परसेंटेज जो है कि पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन है ना। तो सबसे पहले तो इसकी नब्ज को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। अब देखो हम लोग करें क्या है कि आगे आने वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो आपका फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन आप लोगों की सुविधा के लिए हमने बना के रखा है, जो कि जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट होगा। चलिए अगले देखते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा। अगर हम लोग बात करें तो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करें तो जैसे रह जाता है मैटर सर परसेंटेज वैल्यू का। किसका आता है? परसेंटेज वैल्यू का, कि परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो अभी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोशिश किया जा रहा है कि सही से लिखाए, तो गलती हो रहा। कि जिसके बारे में पूछे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखते हैं। जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, समझ रहे हैं। और इनटू क्या करेंगे? 100। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, इनटू 100। या फिर अगर हम दूसरे भाषा में बात करें कि जिसमें से या का, जिसमें से या का लगा रहे, उसे बेस मानते हैं। जिसमें से या का लगा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बेस बना देंगे। जिसमें से या का लगा रहे उसे हम लोग बेस बना देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में वर्ड दिखा रहेगा टू, फ्रॉम, ऑफ, देन, बाई, है ना। ये सब वर्ड लगा दिखेगा तो वो उसको हम क्या करेंगे? बेस बना देंगे। टू, फ्रॉम, ऑफ, देन, बाई, ये सब वर्ड दिख जाए ना तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग क्या करेंगे? बेस बना देंगे। क्लियर है। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस मैटर को कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि 12, 20 का कितना प्रतिशत है? 12, 20 का कितना प्रतिशत है? तो देखो सबसे पहले तो मैटर ये समझना है कि ये जो 12 है, बोला 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20। 12 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है? 20 में का लग रहा है, 20 में क्या लग रहा है? का लग रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में पूछा है? सेंस से समझना। 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20। 20 में ऑफ लग गया, 20 को तो बेटा नीचे करना है। इतना तो हमें समझ में आ गया। तो पूछा किसके बारे में? तो 12 के बारे में, है ना। तो जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर 20 का, 20 में का लग गया, ऑफ लग गया, 20 को कहाँ रखेंगे? नीचे। कितना प्रतिशत? तो इंटू 100। बात आ रही समझ में? कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 60%। हर बात समझ रहे हैं। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं कि बात कर लें कि 35
35 एज हाउ मच परसेंट मोर देन 25। 35 एज हाउ मच परसेंट मोर देन 25 था। 35 जो है वो 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे बात समझ रहे हैं। ये जो 35 है किसके बारे में पूछा, 35 के बारे में पूछा क्या कि 35 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 25। 35 जो है वो इस 25 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो भरवली देख पा रहे होंगे आप लोग, समझ तो रहे हैं, समझदार हैं। 35 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। कहाँ से, तो 25 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 है ना। कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 40% ज़्यादा है। 35 25 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 40%। अरे क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक के क्लियर है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, उसकी परसेंट वैल्यू रखे हैं। जैसे 1/2 है तो हम इसको कह सकते हैं कितना, 50%। 1/3 है, इसको हम लोग कह सकते हैं 33.33% या 33 1/3%। 1/4 तो हम इसको कह सकते हैं 25% वगैरह वगैरह। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की और चर्चा करें। जैसे अगर हम बात कर लें आपसे कि एक सिंपल सी सवाल कि 64% ऑफ 62.5 है ना। 64% ऑफ 62.5 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट है हमारा कि A% ऑफ B, अब इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू क्या, B% ऑफ A। अरे बात समझ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब तुम ही सोचो ना कि ये 64% ऑफ 62.5 करने में समय तो लगेगा। अब यहाँ पे जैसे अब इसको सोल्व करने लगे तो 64 गुना 62.5 डिवाइडेड बाई 100, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। क्लियर। लेकिन अगर यही सोचो कि अगर हम इसको बदल के हम लिख लें कि क्या लिख लें कि 62.5% ऑफ 64, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी, तो 62.5% इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है। 62.5% इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, 5/8। क्या होता है, 5/8। 5/8 ऑफ 64। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। ये 8 से हम इसको काट सकते हैं, 8 8 जा 64। अब 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। और क्लियर है। चलो अगली स्लाइड में हम लोग इसी तरह से देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन दे रखे हैं ताकि आप लोगों का क्या हो, मदद हो, है ना। तो इसको आप लोग करिए क्या कि जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे लिख के साट दीजिए और सुबह शाम एक बार नज़र दौड़ाइए, क्योंकि परसेंटेज है और परसेंटेज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है ना। आप देख पा रहे हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो डेली आप देख पा रहे होंगे कि मृत्यु दर घट रही है ना। मृत्यु दर घट रही है, परसेंट के हिसाब से दिखाता है ना। केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस में वृद्धि हो रही है, वो भी परसेंट के हिसाब से दिखा रहा है। एक्टिव केसेस में कमी हो रही है, वो भी परसेंट के हिसाब से दिखा रहा है। डेथ रेट कम है ना, रिकवरी रेट ज़्यादा है, तो वो सब रेट जो दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे परसेंट पे हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज हो रहा है, इतना परसेंट, टारगेट इतना परसेंट अचीव हो गया, इतना परसेंट हो गया वगैरह, बहुत सारी बातें होती है और सारी की सारी बातें परसेंटेज से होती है। तो क्यों ना हम परसेंटेज को अपने जीवन में उतारें, और उसके लिए हम लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे इसको चार्ट को एक बना के रख दीजिए ताकि ये आपके फास्ट कैलकुलेट सुबह सामने जो दौड़ाइए अपने आप याद हो जाए। हम कहाँ करें कि एक ही दिन में याद कर लो, दिन प्रतिदिन हम लोग आगे लेवल में बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। बाकी समझदार हैं आप लोग। चलो बात करें
तो देखो एक सवाल है हम लोगों का क्या कहता है, सवाल हम लोगों का क्या कहता है कि सम ऑफ 20% ऑफ 250 एंड x% ऑफ 450 इज 176, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 250 का 20% क्या है कि 250 का 20% प्लस 450 का x% इज इक्वल टू 176। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहां से बात करें, तो 250 का 20% अगर हम बात करें तो 250 का 20% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, अरे समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे 450 का x%, 450 का x% तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4.5x। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अरे परसेंट से 2 शून्य कैंसिल होगा, 1 शून्य तो कट गया, 1 शून्य के बदले यहाँ पे पॉइंट तो हम डाल सकते हैं ना। अरे क्लियर, इज इक्वल टू 176। अब यहाँ पे हम बात करें तो 4.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 126। और ये 50 जो इधर प्लस में था वो इधर आ गया माइनस में, तो 126 हो गए। अब यहाँ से हम बात करें x की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 126 डिवाइडेड बाई कितना, 4.5 है ना। कैलकुलेट करोगे तो उत्तर कितने हो जाएंगे, 28%। क्लियर है। चलो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है, 80 के 4/5, 80 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच क्या अंतर है, ध्यान समझना। 80 का 4/5, 80 का 4/5 और क्या बोला है कि 650 के 650 का 4/5 प्रतिशत। यहाँ पे ध्यान समझना, ये क्या लगा दिया, यहाँ पे परसेंट लगा दिया, तो प्रतिशत मतलब 1/100। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही तो बताने हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 1 शून्य से तो 1 शून्य ये कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 13 5 जा काट सकते हैं। अरे 13 5 65 होता है ना। अगर हम यहाँ से इसको काटना चाहें तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10। क्लियर, यहाँ पे यहीं छोड़ दो इसको अगर हम बात करें तो ये 16 5 जा 80 और यहाँ पे हो गया 16 4 जा 16 चौका कितना, 64। अब हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। और 26 में 5 से भाग दे देंगे, 64 माइनस 26 बाई कितना, 5। अब देखो 26/5 जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 5 5 जा 25, 5.2। अगर हम इसको घटाने की बात करें तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 58.8। अरे क्लियर है, 58.8। क्लियर। और इस प्रकार हमारे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 62/3% अपने आप से घटाया जाए, इफ 6 से ही 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम itself, then result becomes 5670, find the original number। अब देखो बच्चों, अभी हम लोग अब परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंट पे चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम लोगों का दिख गया क्या, 6 सही 2/3%। क्या दिख गया, 6 सही 2/3%। मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3% मतलब होता है बच्चों 1/15। अरे 6 या 18 2 20/3, 20/3 करोगे 1/15। अब ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझने वाली बात है कि जो भी फ्रैक्शन होंगे 1/5, 4/7, 3/2, 4/7, जो भी फ्रैक्शन होंगे, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, बच्चों वो हमेशा क्या होगा,
ओरिजिनल वैल्यू होगा मतलब रियल मान होगा, है ना। बाकी जो न्यूमरेटर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहेगा। बाकी जो न्यूमरेटर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। अब जैसे देखना समझना है बात को कि क्या कहना चाह रहा है कि किसी संख्या का 62/3% अपने आप से घटा दिया जाए। तो अगर हम बात करें, कहाँ चला गया, इधर है। अगर हम बात करें, देखना समझना, बात करें ओरिजिनल, और ये देखो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, क्या है, ओरिजिनल नंबर, और ये जो है वो है हमारा रिजल्टेंट नंबर। अब देखो ओरिजिनल नंबर हमारा है कितना, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 15। ध्यान रखना डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। अब देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहेगा। अब बोला है क्या कि 62/3% अपने आप से घटाया जाता है, यानी अगर हम घटा दें 15 है और 15 में अगर हम कितना घटाने की बात कर रहे हैं, 1 घटाने की बात कर रहे हैं, तो 1 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 14। अरे बात समझ रहे हैं, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 15 है, ठीक है, और रिजल्टेंट नंबर जो है रिजल्टेंट नंबर जो है, ध्यान समझना ये रिजल्टेंट नंबर है, रियल नंबर मत समझना, रिजल्टेंट नंबर परिणामी जो नंबर है, परिणामी जो संख्या है, परिणाम जो हो रहा है वो 14 हो जा रहा है, जो कि एक्चुअल में, ये तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये कितना हो जा रहा है 5670। एक्चुअल में कितना हो जा रहा है 5670। अब आप देखो कि आप ध्यान से समझना 14 = 5670, रिजल्टेंट नंबर 14 है जो कि एक्चुअल में वास्तविक में है कितनी 5670। तो आप देखोगे कि कितना फोल्ड किया गया, आप देख पा रहे हैं कि 14 चौके 56 और 14 पचे 70, यानी 405 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया 405 गुना कर दिया। तो क्या आप छोड़ देंगे? अरे ये आपको छेड़ा आप उसको छेड़ो ना, भलाई का जमाना थोड़ी ना है, अरे भलाई का जमाना थोड़ी ना, आप भी उसको छेड़ो, आप भी उसमें क्या करो 405 से गुना कर दो। अब देखो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो 60 75 है ऑप्शन हमारे पास। जी हाँ ऑप्शन है, क्या है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ पा रहे हैं चीजों को। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है, हमने क्या किया है कि हर एक टाइप की 2-2 सवाल रखी है। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है कि 66 2/3% हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो 66 से ही 2/3% = हम लोग कहेंगे क्या 2/3, क्या कहेंगे बच्चों 2/3। यानी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल नंबर हमारा जो है वो क्या है बताओ, ओरिजिनल नंबर क्या है 3 है ना। और जो रिजल्टेंट नंबर होता है, जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो कितना हो जाता है। अब देखो किसी संख्या में उस संख्या का 66 से ही 2/3% क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। क्या है बच्चों, अब देख पा रहे हैं क्या है, एडेड, जोड़ा जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट नंबर है बच्चों, वो रिजल्टेंट नंबर है वो कितना हो जाता है 5 हो जाता है, रिजल्टेंट नंबर 5 हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे तो 5 हो जा रहा है, ये तो जस्ट लाइक हम लोग एक तरह से मानो तो रेशियो है, ओरिजिनल नंबर और रियल नंबर के बीच का जो रेशियो है वो 3:5 है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें कि एक्चुअल में हो कितना जाता है, तो ये 5 आम का जो दाम है वो कितना हो जाता है 3900। 5 आम का जो दाम है वो कितना हो जा रहा है 3900 हो जा रहा है। अगर हम बात करें कि 5 आम का दाम 3900 हो गया, कितना फोल्ड हुआ, तो 5 7 35, 5 8 40, 708 फोल्ड, ओ सॉरी 780 फोल्ड होगा सर, है ना। 5 7 35 बचा 4, 5 8 40, 780 फोल्ड, है ना। तो ये आपको मारकर 780 गुना किया है, तो क्या हम छोड़ देंगे बताओ, भलाई का जमाना है, हम भी क्या करेंगे 780 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 780 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जल्दी से बताओ, का उत्तर बताओ जल्दी से। 0 है ना, 8 तरीके 24 की 4, फिर कैरी हो गया 2,
7 या 21 और 2 कितना 23, 2340 है हमारे सवाल में ऑप्शन में। तो जी हाँ, ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो उसी टाइप से अगला सवाल क्या कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। 2 नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर। 2 नंबर है, देखो ध्यान समझना क्या बच्चों, 2 नंबर है हमारे पास। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। बोला है क्या कि 2 नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि तीसरा जो नंबर है वो हमारा कितना है 100 है। तीसरा जो नंबर है हमारा वो कितना है 100 है। और पहली जो 2 संख्या है वो 50% और 75% क्या है कम है। पहली जो 2 संख्या आप देख रहे हैं 50% और 75% कम है। 50% कम मतलब क्या हो गया? 50% कम हो गया मतलब 50 हो गया। अरे 100 था 50% कम गया मतलब आधे हो गए, मतलब 50 हो गए, है ना। और ये 75% कम है। 75% कम है तो कितने हो गए? 75% कम है यानी कितने हैं? 25 है। ध्यान समझना। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पहली नंबर 50, दूसरी नंबर जो है वो 25 और तीसरी नंबर जो है वो हमारी कितनी है 100। अब देखो बोला क्या है कि बाई हाउ मच परसेंट सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज। दूसरी नंबर को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए टू गेट फर्स्ट नंबर, ताकि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि पहली संख्या क्या हो? प्राप्त हो। यानी हमें 50 प्राप्त करने हैं और हमारे पास हैं कितने? अब खुद ही सोचो। अरे 50 रुपये चाहिए थे हमें और हमारे पास हैं तो 25 ही। 50 इसको बनाने हैं तो कितना बढ़ाना पड़ जाएगा बच्चों? फरवरी देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 25 रुपया, है ना। कि 25 और कहीं से मिल जाता तो काम हो जाता। कितना बढ़ाना है? तो 25 बढ़ाना है। कहाँ से बढ़ाना है? तो 25 से ही। अरे दूसरी संख्या को ही बढ़ानी है ना, तो जिसमें से या का लगा रहे सेंस को पकड़ना है। जिसमें से या का लगा रहे उसको नीचे रखना है। 25% कितना परसेंट? तो इंटू 100, है ना। क्या कैलकुलेट करोगे? कहानी तो आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट उत्तर हो रहा है आपका कितना 100%। अरे क्लियर है? कितना हो गया? तो 100%। चलो क्लियर है। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या से 13.33% कम है। अब यहाँ पे देखो 13.33% इज इक्वल टू 13.33% इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 40/3%। अभी हम करके दिखा रहे हैं, आगे चल के ऐसा हम नहीं करेंगे। अभी पहली क्लास है और कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो 40/3 इंटू कितना 1/100। क्लियर है? धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो चीज़ें फास्ट होने लगेगी, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये आप देख पा रहे हैं कि कितना हो गया 2 कितना, अरे 2 कितना हो गया 15। अब देखो 2/15 मतलब अब जैसे देखो अभी हमने क्या किया कि परसेंट देखा तो हम कैलकुलेशन चालू करके परसेंट को फ्रैक्शन में बदले, समय लिए। ये समय लेना नहीं है, ये समय नहीं लेना है। और ये समय तभी नहीं लगेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, है ना, तभी हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ये देखो इतना समय बेकार ले गए हम, है ना। लेकिन जो आप करते हैं वही हम भी कर रहे थे, है ना। जो आप करते हैं वही हम भी कर रहे थे। समय तो लगेगा ही लगेगा, हालांकि हमें याद भी था, बट सर सच्चाई से वाकिफ कर लो। ऐसे ही करते हैं बच्चे और समय लगाते हैं, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमको भीड़ से अलग दिखना है और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब यहाँ पे बात कर लो, तो ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारी तीसरी संख्या है। ध्यान समझना। बोला क्या कि फर्स्ट नंबर इज 13.33% लेस देन थर्ड नंबर। पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 13.33% कम है। अब देखो ध्यान समझना, हमने अभी आपको क्या बोला था कि ये जो डिनोमिनेटर होगा
ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों? वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। यानी पहली संख्या तीसरी से कम है, यानी ये जो 15 है ना, ये जो 15 आप देख पा रहे हैं, ये जो 15 है वो तीसरी संख्या है, ठीक है। और पहली संख्या जो है वो तीसरी से 13.33% कम है। यानी कितना कम है? 13.33% कम है। अगर हम बात करें कितना कम है, तो 2 कम है। अगर तीसरी 15 है तो पहली 2 कम है, यानी कितना है बच्चों? 13 है। पहली जो है वो 2 कम है, यानी कितना है? 13 है। अब देखो, अब एक दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 18:12। ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 18:12। अब देखो, थर्ड सेकंड और थर्ड का जो अनुपात आ गया वो 18 रेशियो कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे देखो कि तीसरी नंबर तो 15 है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीसरी नंबर कितनी है? 12 है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अब एक ही इंसान को 2 नाम से पुकारोगे तो मामला तो गंभीर हो जाएगा, लड़ाई की बात नौबत आ जाएगी। तो क्या करना है? ऐसा करो, बैलेंस करो। हम तो जानते हैं आपका नाम फलनवा है, और वो कह रहा है हम तो जानते हैं आपका नाम फलनमा है, तो ये तो मैटर गंभीर है ना। तो ऐसा करो भाई, ये दोनों मैनेज करो। मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 15 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? 15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो 15-12 का एलसीएम कितना? 60। अब हम 60 कहेंगे कि भैया एक काम करो, तुम भी 60 बन जाओ। तो 60 बन जाओ, तो 60 ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना बंद कर रहा है ये। अब देखो 60 बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर, अब देखो, अब भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 60 बनाना है तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो हुआ क्या कि तुम इसको जब छेड़ दियो तो इसका तो इसको जब छेड़े हो तुमको तो इसको भी छेड़ना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली का रिलेशन ही तीसरे से था। अब तीसरे छेड़ाए हैं तो पहले भी छेड़ाएंगे। अब क्या होगा कि पहले नंबर में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक्चुअल में पहली नंबर हो गई 13 चौका कितना? 52। क्या हो गया? पहला नंबर हमारा हो गया 13 चौका 52। बात समझ रहे हैं? 13 चौका कितना हो गया? 52। अब देखो दूसरी नंबर, अब यहाँ पे अगर हम इसको छेड़े हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे जब हम इसको छेड़े हैं तो यहाँ पे हमको इसको भी छेड़ना पड़ जाएगा। तो ये 18 पच्चे कितना हो गया? 90, है ना। और ये 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया। ये भी कितना हो गया? तो 60 हो गया। अरे बात को समझ रहे हो, है ना। ये हम स्क्रीन से हट गए हैं। चलो देखो अब क्या कहता है सवाल का जो डिमांड क्या है? डिमांड यही कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो पहली संख्या है कितनी? पहली संख्या है हमारा 52। दूसरी संख्या है कितनी हमारी? 90। कितना प्रतिशत कम है? घर वाली आप देख पा रहे हैं कि कितना कम है? तो 38 कम है। कितना कम है? तो 38 कम है। कहाँ से कम है? तो 90 से कम है। कितना प्रतिशत? तो इंटू 100। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? कैलकुलेट करोगे उत्तर हो जाएगा हमारा कितना? 42.22%। और ये हम इस प्रकार हमारे सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? ध्यान से समझो, एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लेना, समझ गए? सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से 25% क्या कमाता है बच्चों? 25% ज्यादा कमाता है। राम जो है वो श्याम से 25% ज्यादा कमाता है। अब देखो 25% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4। 25% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 होता है। अभी हम आपको पहले भी प्रीवियस सवाल पे भी कहे थे
कि जो डिनोमिनेटर होगा बच्चों वो हमेशा ओरिजिनल मान होगा और न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होता रहेगा, है ना। तो अब देखो दो बंदे हैं हमारे यहाँ पे, एक तो है हमारा राम और एक है हमारा श्याम। अब देखो राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम। अब देखो राम जो है वो श्याम से ज़्यादा कमाता है, यानी बात करें श्याम से कितना ज़्यादा कमा रहा है तो 25%, है ना। तो बात करें कि श्याम कितना कमा रहा है, तो श्याम कमा रहा है 4। श्याम कितना कमा रहा है, 4 कमा रहा है। और राम कितना कमा रहा है, तो राम कमा रहा है उससे एक ज़्यादा, 25% मोर बोला था, यानी एक ज़्यादा कमा रहा है। एक ज़्यादा कमा रहा है यानी कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है। पूछा बताएं कि श्याम राम से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है ना। श्याम अर्न 8% लेस देन राम। अरे बात समझ रहे हैं कि श्याम राम से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। तो आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, श्याम जो है वो 4 कमा रहा है, राम जो है वो 5 कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है बच्चों, तो कितना कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है। कहाँ से, तो राम से। कहाँ से, तो राम से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 20%। क्लियर है। चलो अगले सवाल। अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का है कि राम श्याम से 16/3% क्या करता है, 16/3% अधिक कमाता है। राम जो है वो श्याम से 16 सही 2/3% क्या कमा रहा है, अधिक कमा रहा है। अब यहाँ पे भी वही हाल है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें कि 16 सही 2/3% इज इक्वल टू क्या होता है। 16 सही 2/3% इज इक्वल टू होता है 1/6। कितना होता है, 1/6 होता है। अब उसी तरह से दो बंदे हमारे पास, एक तो हमारा राम है और एक हमारा श्याम है। तो राम जो है वो कितना, राम अर्न 16 2/3% मोर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से 16 सही 2/3% ज़्यादा कमा रहा है। यानी अगर हम बात करें कि श्याम कितना कमा रहा है, तो श्याम 6 कमा रहा है और राम जो कमा रहा है वो 1 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है, 7 कमा रहा है। राम जो है वो 1 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है, 7 कमा रहा है। तो पूछा है कि श्याम राम से कितना कम कमा रहा है। तो ध्यान से समझो, श्याम जो है वो देखना, श्याम जो है वो राम से कितना कम कमा रहा है। तो आप देखेंगे कि भरबली कितना कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है। कहाँ से, तो राम से। तो राम कितना है, तो 7। अब 1/7 जैसे ही दिखा नहीं कि हमको उसका प्रतिशत मान दिख जाना चाहिए, यानी 1/7 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.28%। 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.28%। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च जो है वो अपरिवर्तित है। देखो 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। कहने का मतलब है कि चीनी का जो मूल्य है वो, अगर हम पहले बात करें तो चीनी का मूल्य पहले 5 था और अब बात करें तो चीनी का मूल्य क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई है। यानी 20% की वृद्धि हो गई मतलब अब चीनी का दाम 6 हो गया। 20% की वृद्धि हो गई मतलब अब चीनी का दाम क्या हो गया, 6 हो गया। बोला क्या कि चीनी के मूल्य में कितने की कमी। अब देखो पहले 5 रुपये पर केजी चीनी था, आज 6 रुपये पर केजी चीनी हो गया। तो कितना खपत कम करना पड़ेगा, कितना मैनेज करना पड़ेगा, तो 1 रुपये पर केजी मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ से, तो नया मूल्य से। अब देखो बेटा नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई तो थोड़ी ना हम लोग आशे में बैठे हैं कि अब फिर से नोट चालू होगी तब हमारी सारी चीज़ें चालू होगी, ऐसा थोड़ी ना है। तो देखो हम लोग क्या किए कि सारी की सारी बिजनेस नए वाले मूल्य से की। यानी पहले चीनी का जो दाम था वो 5 था, आज चीनी का जो दाम हो गया वो 6 हो गया। तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा भैया। अब जैसे लॉकडाउन हो गई, लॉकडाउन के साथ हम लोग पूरी की पूरी सारी चीज़ें मैनेज करके चले, है ना। अब देखो कोरोना है, अब सरकार कर रही है कि हम लोगों को कोरोना के साथ साथ जीना तो पड़ेगा भाई,
जीना तो पड़ेगा, उसको अपना दोस्त मान के जीना तो पड़ेगा। हम लोग मैनेज तो हम लोगों को करना है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जो नया वाला मूल्य होगा, नया मूल्य जो होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जब तक सवाल में कुछ छेड़छाड़ ना करे। और बात को समझ रहे हैं? यानी पहले चीनी का जो दाम था वो 5 था, आज चीनी का दाम 6 हो गया। दाम में कितने की कमी आ गई, क्या सॉरी कितना कम खर्च करना पड़ेगा, तो एक कम खर्च करना पड़ेगा। कहाँ से, तो 6 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। कितना मैनेज करना पड़ेगा, तो 1/6। अब देखो 1/6 दिखा नहीं, इंटू 100 हम कर दिए। क्यों करेंगे? अब अगर हम लोग लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये 1/6 जैसे ही दिखा वैसे ही हमारे सवाल का क्या हो जाना चाहिए, उत्तर दिख जाना चाहिए। कितना, तो 16 सही 16.66%। ऑप्शन नंबर 4। अरे बात समझ रहे हो? चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि चीनी का दाम 16/3% क्या हो जाता है, 16/3% बढ़ जाता है। परिवार खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में परिवर्तन बताओ। तो देखो कुछ उसी टाइप की सवाल है, और सवाल क्या कहता है कि 16/3% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो 16 सही 2/3%। सबसे पहले तो परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 16 सही 2/3% मतलब होता है 1/6। यहाँ पे एक और परसेंट है 20%। 20% इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/5। अब चीनी का दाम पहले क्या था, अब ध्यान समझना, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगा। यानी अगर हम बात करें तो ये पहले और ये अब, यानी पहले चीनी का दाम जो था वो 6 था, आज चीनी का दाम 1 बढ़ गया, मतलब 7 हो गया। पहले चीनी का दाम 6 था, आज दाम क्या हो गया, 1 बढ़ गया, यानी 7 हो गया। परिवार की खपत 20% कम हो जा रही है। परिवार की खपत पहले 5 चीनी खाता था, आज 1 चीनी क्या करेगा, कम करेगा, है ना। 1 चीनी क्या करेगा, वो कम करेगा। कहने का मतलब है कि पहले 5 केजी चीनी खाता था, तो आज 1 केजी कम खाएगा, मतलब 4 केजी खाएगा। यानी अगर हम बात करें बच्चों तो देखो ये 6 रुपये पर केजी चीनी है, 5 केजी चीनी खा रहा है, कितने खर्च हो जाएंगे, तो 6×5 = 30। क्लियर। अब देखो 7 रुपये पर केजी चीनी हो गया, अब 7 रुपये हो गए, है ना। अरे समझ पा रहे हैं ना, 7 रुपये हो गए और 4 केजी चीनी खा रहा, तो 7 चौका 28। खर्चे कितने आ रहे हैं, 28। बोला खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले 30 रुपये खर्च होते थे, पहले 30 खर्च हो रहे थे, और आज कितने खर्च हो रहे हैं, तो 28 खर्च हो रहे हैं। कितने खर्च में कमी हो गई, तो कितने की कमी हो गई, भरवली आप देखिए कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। कहाँ से, तो 30 से। कितना प्रतिशत, अब नहीं करेंगे बेटा, अब नहीं करेंगे। 2/30 मतलब 1/15, और 1/15 मतलब 6.66%। क्लियर है। और आगे चल के आप लोग भी इसी तरह से जीना सीख जाएं, है ना। आगे चल के आप लोग भी इसी तरह से जीना सीख जाएं। फ्रैक्शन दिखा नहीं कि परसेंट दिख जाना चाहिए, परसेंट दिखा नहीं कि उसकी फ्रैक्शन दिख जानी चाहिए। अरे बात समझ रहे हैं? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है कि चावल के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, फिर 28.56% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी 35% अधिक खर्च करता है। तो बताएं कि खपत में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, है ना। तो बात को समझना, 12.5%, 12.5% इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/8। क्लियर है ना। सबसे पहले हम इसी पे चर्चा कर लें। दूसरा क्या परसेंट दे रखा है, 28.56%। 28.56% इज इक्वल टू कितना होगा, अरे हम लोग देखे हैं 14.28% इज इक्वल टू 1/7, तो 28.56% इज इक्वल टू 2/7। क्लियर। और बात करें तो 35%, 35% इज इक्वल टू 35% इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 35% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/20। 35% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/20। क्लियर है।
तो इतना माजरा हम लोग समझ पा रहे हैं, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। अब देखो करना क्या उसी तरह से अगर हम बात कर लें बच्चों, तो ये है हमारा पहले, है ना, और ये है अब। क्वेश्चन तो पढ़ रहे होंगे ना आप लोग, क्वेश्चन दिख रही है स्क्रीन पे। बोला चावल के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, फिर इतना बढ़ जाता है, आदमी 35% अधिक खर्च करता है, बताएं कि खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, है ना। चलो तो देखो क्या हुआ कि पहले चीनी का दाम 12.5% क्या हो गया, घट गया। यानी पहले दाम 8 था, फिर दाम कितना हो गया, 7 हो गया। पहले दाम 8 था, फिर दाम क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। अब देखो दोबारा में क्या होता है कि अगले बार में क्या होता है कि 2/7 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, 2/7 की वृद्धि हो जाती है। यानी अभी जो दाम है वो कितना है, 7 है, और पुनः बढ़ के क्या हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, यानी 9 हो जाता है। पुनः बढ़ के क्या हो जाता है, 9 यूनिट हो जाता है। अगर अभी हमारा 7 यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट है, 7 रुपये पर केजी है, तो फिर बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। यानी अगर हम बात करें तो फाइनली पहले हमारा 8 यूनिट था और अब हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। बात करें, कहने का मतलब है कि पहले हमारा 8 रुपये पर केजी चीनी था और आज हमारा चीनी 9 हो गया। अब देखो संयोग क्या है ना बच्चों, संयोग ये है कि ये दोनों साथ बैलेंस है। क्या है बच्चों, ये जो दोनों साथ है वो क्या है, बैलेंस है। तभी हम ऐसा कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग कि पहले चीनी का दाम 8 था, आज चीनी का दाम कितना है, 9 है। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि पहले 20 रुपये की चीनी खाते थे। कितने की चीनी खाते थे, 20 रुपये की चीनी खाते थे, है ना। और आज खर्च उसका 7 बढ़ गया है, यानी आज हम कितने की चीनी खा रहे हैं, 27 रुपये की। कितने की, 27 रुपये की चीनी खा रहे हैं। क्लियर। अब देखो पहले 20 रुपये की चीनी खाते थे, कितने की खाते थे, 20 की खाते थे, अब 27 की खाते हैं। तो कितना केजी खाते हैं, मैटर ये आता है कि कितना केजी खाते हैं। तो देखो, तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो जगह तो है नहीं, जगह तो बच नहीं रहा। चलो 20 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 20 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2.5। यानी पहले 2.5 केजी खाते थे और आज हम लोग 27 रुपये की चीनी खा रहे हैं, 9 रुपये रेट है हमारा। यानी आज हम लोग कितना केजी खा रहे हैं, 3 केजी खा रहे हैं। कितने खर्च बढ़ गए, कितने खपत बढ़े हैं, तो आधे केजी। अरे हाफ केजी बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, अरे हाफ केजी बढ़ गया ना लाइकों। देखो इधर कहाँ से, तो 2.5 से, 2.5 से कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। और इस प्रकार हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर। तो तगड़े तगड़े सवाल के साथ हम लोग मिल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे अच्छे लेवल की ओर, अच्छे अच्छे टाइप की ओर, सारी बेसिक सवाल आज हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखो बोलता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 45%। इसके पहले एक सवाल और थी, पहले उसको कर लेते हैं। हाँ पहले इसको कर लेते हैं। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। मतलब एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। ए स्टूडेंट गेट 210 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट 210 नंबर प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो फुल मार्क्स ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, फुल मार्क्स, पूर्णांक ज्ञात करना है। अरे बात समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग, है ना। तो क्या कहता है, पास पास। देखो मामला आ गया पास पास का। पास पास से याद आ रहा होगा, आप लोग पास पास खाते होंगे, है ना। पास पास तो बोला क्या कि पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है।
40% अंक लाते आप तो क्या हो जाते, पास हो जाते। बोला क्या कि 210 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम 30 अंक जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 210 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर हम 30 अंक जोड़ दें बच्चों तो वो पास हो जाएगा। अब ये देखो, ये पास, ये भी पास है ना, दोनों पास पास खाएगा, आस पास आएगा। अरे बात समझ रहे हो। अब देखो क्या हो गया बच्चों कि 40% इज इक्वल टू 240, 40% इज इक्वल टू 240। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कविता मैडम पढ़ाते आ रही है कि किसी भी परीक्षा के फुल मार्क्स कितने परसेंट के होते हैं, किसी भी परीक्षा के फुल मार्क्स कितने परसेंट के होते हैं बच्चों, तो 100% के होते हैं। और 100%, अब ये देखो, ये आपको मारकर कितना गुना किया, ये आपको मारकर 6 गुना कर दिया, ये आपको मारकर 6 गुना कर दिया, तो आप छोड़ देंगे, आप भी उसको मारकर कितना गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, 600। आप भी उसको मारकर 6 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 600। और ये आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस सवाल पे। प्रीवियस सवाल क्या कर रहा था कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में पास होते हैं। देखो सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन सी है, इस पर अगर हम चर्चा कर लें तो मैथ, 35% छात्र मैथ में पास होते हैं और 45% अंग्रेजी में, 45% पास्ड इन इंग्लिश, और 45% जो है, 45% जो है वो किस में पास हो रहा है, इंग्लिश में कितना परसेंट पास हो रहा है, 45%। अगर हम बात करें दोनों में तो 35% और 45%, टोटल 80% हो गए। और कहता है कि 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ओह माय गॉड, 10%, सॉरी फेल नहीं है, 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास हुए। कहने का मतलब है कि मैथ्स वाले अकेले काउंट करके ले गए तो 35% छात्र पास हैं, इंग्लिश वाले काउंट करके ले गए तो 45% छात्र पास हैं। क्योंकि मैनेजमेंट कहती है ना कि 10% परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास है ना। आप देख पा रहे हैं कि 10% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, दोनों में पास हैं। यानी इस 10% मैथ में भी घुसे पड़े हैं और यही 10% इंग्लिश में भी घुसे पड़े हैं। यानी फाइनली इनको एक बार क्या होगा, 10% माइनस होगा। क्लियर। तो 35%, 45%, 80 और 80 और 10, 80 में से 10 चला गया, यानी फाइनली पास होने वाले कितने, 70%। फाइनली पास होने वाले कितने हो गए बच्चों, 70%। और 70% इज इक्वल टू, हिंदी इंग्लिश एरर आ रहा है सवाल में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जाम इफ टोटल पास कैंडिडेट आर 560, है ना। यदि कुल परीक्षार्थी 560 है तो यहाँ हिंदी इंग्लिश एरर है, आप लोग इंग्लिश को कंसीडर करेंगे। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जाम ये निकालना है हम लोगों को, और टोटल पास कैंडिडेट का ब्यौरा दे रखा है। टोटल पास कैंडिडेट हमारे पास हैं कितने, 560। टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, 560। क्लियर है ना। यानी ये जो 70% है हमारा डेटा, ये 70% जो है वो 560 के बराबर है। 70% जो है वो किसके बराबर है, 560 के बराबर है। अब हमें निकालना है क्या कि परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार कितने, 100%। 100% इज इक्वल टू कितना, तो ये आप देखो 78 जा 560, ये कितना है, ये आपको मारकर 8 गुना कर दिया। तो क्या आप छोड़ देंगे, आप भी मारकर उसको क्या करिए, 8 गुना कर दीजिए। आप भी मारकर उसको क्या कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 800। यानी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 800 है। अरे बात समझ रहे हैं। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। ये ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। देन बी गॉट 10% लेस देन सी, बी को सी
से 10% कम हुआ। एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। सी को डी से कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा, जो भी है करेंगे अभी हम लोग। अब देखो इस टाइप की सवाल को एक काम करना, पीछे से बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइप के सवाल को पीछे से अप्रोच करो, अच्छा रहेगा, यानी पीछे से सवाल को पढ़ते हैं। सी को डी से 25% अधिक, ध्यान समझो। अरे दिख पा रहे हैं ना हम लोग, कंप्यूटर वाला मैनेजर दिखते हैं, दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। सी को डी से 25% अधिक, मान लेते हैं कि डी को कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, तो सी को 25% अधिक यानी कितना, 25। सी को डी से 25% अधिक यानी 25% अधिक की बात करें, यानी हम कह सकते हैं 125। अरे डी के पास यदि 100 आम है, तो अगर इसको 25% ज़्यादा कहोगे तो 125 तो होंगे ही होंगे। अरे है ना, ये 25% क्या है, 25% ज़्यादा इसको मिल रहा है, तो 100 का 25%, 25 ज़्यादा यानी कितना है, 125। बी को सी से 10% कम, सी गॉट 25% मोर देन डी एंड मैटर एरर आ रही है इसमें, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं, बी को सी से 10% कम। ए को बी से 25% अधिक है और बी को सी से 10% कम है। 10% कम है अगर हम बात करें तो 125 का 10%, सी को डी से, चलो बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी अगर हम 12.5 कम कर दें तो सी का 10% अगर हम बात करें तो सी का 10% कितना हो जाएगा, सी का 10% हो जाएगा कितना, 12.5 कम यानी कितना हो जाएगा, 112.5, कितना हो जाएगा, 112.5। और ए को बी से 25% अधिक अंक मिल रहे हैं, ए को बी से 25% अधिक अंक मिल रहे हैं, ए को बी से 25% अधिक। ए को बी से 25% अधिक, तो यानी अगर हम बात करें तो 112 तो बी को मिला था 112.5 और 25% अधिक यानी 5 बटा कितना, 4। अब ये हो गया रेशियो सबका। ये सवाल थोड़ा सा एरर हो गया है, ये सवाल में थोड़ी सी एरर आ रही है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे, अगर आप बनाने का चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए द्वारा प्राप्त अंक थे। तो अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो डी को मिले हैं वो 100 मिले हैं, डी को मिले हैं जो 100 मिले हैं, जो कि कितने के बराबर हैं, 400 के बराबर है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो पूछा है क्या, पूछा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक बताओ, है ना, ए द्वारा प्राप्त अंक बताओ। तो ए द्वारा प्राप्त अंक की अगर हम बात करें तो हम भी इसमें किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 112.5 गुना 5/4, है ना, गुना कितना, 4। अरे ये समझे, ये 5/4 कहाँ से आया था, ये 5/4 आया था कि ए को बी से कितने ज़्यादा मिले थे, 25% ज़्यादा मिले थे। और ये 25% इज इक्वल टू ही क्या है हमारे, 25% इज इक्वल टू ही हमारे क्या है, 1/4, और अधिक बोले हैं तो 5/4 कर दिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करो तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 112 में 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 12 चौक का 12, 112.5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जब 25 बच गया 2, और 12 5 60, 2 62 की 2 हाथ में बचा गया 6, और 11 5 55, 6 कितना हो जाएगा 61। अरे क्लियर है, नहीं गलती हो रहा है, गुना गलती हो रही है, ये गुना जो है वो गलती हो गया। 5 5 25 की 5 हाथ में बच गया कितना, 2 2 5 10 और 1 11 की 1, 11 नहीं 12 की 2 बच गया 1,
11 × 5 = 55 और एक कितना 56, यानी कितना हो जाएगा 562.5। ये सवाल में थोड़ी सी एरर हो गई है, ये सवाल को फिर से देखेंगे, ये सवाल में थोड़ी सी एरर हो गई है, इसको हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, है ना। तो देखो मैटर है यहाँ पे 10%, 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, 10% इज इक्वल टू 1/10, 10% इज इक्वल टू 1/10। यानी अगर हम बात करें तो पहले जनसंख्या, रेशियो से भी लेके जा सकते हो, पहले जनसंख्या 10 थी और आज जो जनसंख्या है, अभी जो जनसंख्या है वो 11 है ना। पहले जो जनसंख्या थी वो 10 थी और अभी जो जनसंख्या है वो 11 है। उसी प्रकार 3 साल बाद बोला है, तो यही प्रक्रिया हम लोग कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, है ना। तो आप देखो कि अगर हम बात करें कि पहले जनसंख्या कितनी थी, तो पहले जनसंख्या 10 का क्यूब कितना 1000 थी, और इधर देखो अभी की जो जनसंख्या है वो 11 का क्यूब कितनी है 1331, और ये 1000 इज इक्वल टू दे रखा है कितना हमारा 1000 इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 8000, यानी पहले की जनसंख्या जो है वो 8000 है, मतलब 8 गुना है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो 1331 आप देख पा रहे हैं, ये 1331 में हम लोग 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 10,648। क्या हो जाएगा 10,648। उसी तरह से अगला सवाल क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, जो कि पहले वर्ष 10% बढ़ती है। ध्यान समझना, कितनी बढ़ती है पहले वर्ष 10%, 10% मतलब 1/10। अगले साल 20% बढ़ती है, तो 20%, 20% मतलब 1/5, है ना। उसी तरह से बात कर लो तो ये पहले है हमारा, और ये क्या है अब है, यानी पहले जनसंख्या 10 थी, आज जनसंख्या कितनी हो गई 11 हो गई, 1 बढ़ गया ना जी। और दूसरे साल 20% बढ़ती है, यानी पहले 5 थी, दूसरे साल 20% मतलब 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 6 हो गई। यानी अगर हम बात करें तो पहले जनसंख्या 50 थी, तो आज जनसंख्या कितनी हो गई 66 हो गई। और ये ही 50 इज इक्वल टू बोला है, 50 इज इक्वल टू बोला है कितना 8000। अरे 50 इज इक्वल टू कितना बोल दिया है 8000, तब हमको कितने बराबर निकालना है, हमको निकालना है 66 बराबर कितने हो जाएंगे, 66 बराबर कितने हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे हम लोग 2560। अरे क्लियर है। दूसरे क्या तरीके हैं, दूसरा क्या तरीका है, अभी तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, हम क्या है फोटो दिख पा रही नहीं पा रही है। चलो दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको देखना चाह रहे थे, सिंपल सा तरीका था, इसको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। सिंपल सी मैटर है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। देखो बात करें कि जनसंख्या 8000 है, 10% बढ़ गया, मतलब 10 था 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, चीज़ें वही है, प्रेजेंटेशन अलग है, 11/10। 20% अगले साल 20% बढ़ गया, मतलब एक्चुअल में 5 था 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 6 हो गया। अब ये कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल, अब ये 5 से इसको काटोगे तो 160 चांस में कट जाएंगे। तब यहाँ से कैलकुलेट करोगे 16 × 96 960, और 960 गुना 11 अगर हम बात करें तो 2560। क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है वो 20% बढ़ जाती है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 10% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसके क्षेत्र में शुद्ध प्रभाव बताइए। चलो अब देखो सबसे पहले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। अब देखो एरिया में क्या होता है, सबसे पहले तो मैटर आता है कि एरिया, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी। क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हमारा क्या होता है एरिया होता है।
अब देखो क्षेत्रफल लंबाई जो है वो 20% बढ़ गया। अब 20% मतलब क्या हो गया, 20% दिखा नहीं तुरंत कि 1/5। बात करें तो परसेंट, दूसरा परसेंट क्या दे रखा है 10%। 10% मतलब क्या, 1/10। अरे क्लियर है। तो 20% इज इक्वल टू 1/5, यानी अगर हम बात करें तो ये पहले और ये अब, बात करें ये पहले और ये अब, यानी पहले जो लेंथ था वो 5 था, आज जो लेंथ हो गया वो कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले जो लंबाई थी वो 5 थी, आज जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। और चौड़ाई 10% कम हो जाती है, चौड़ाई 10% कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 10 थी, आज जो चौड़ाई है वो 1 कम गया, यानी कितना हो गया, पहले जो चौड़ाई थी वो 10 थी, आज जो चौड़ाई है वो 1 क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम बात करें तो पहले जो एरिया था वो 5×50 था, और आज जो एरिया है वो 6× कितना है, 54 है। आज जो एरिया है वो 6×54 है। तो हम देखेंगे कि एरिया कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। कहाँ से भैया, तो 50 से बढ़ गया। कितनी प्रतिशत बढ़ गई, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो इसका जो अप्रोच है वो सक्सेसिव वाला अप्रोच है, जैसे X%, Y%, दो चीज़ें, X% और Y%। X%, Y% का दो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज की अगर हम बात करें तो, अगर हम या सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, इसी तरह का मामला था। यानी ये जो इसका जो फ्लैट जो इफेक्ट, फ्लैट परसेंट इफेक्ट जो होगा, फ्लैट परसेंट इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, +-X +-Y +-XY अपॉन 100। अरे समझ रहे हैं, इसका जो फ्लैट डिस्काउंट होगा या फ्लैट जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, +-X +-Y +-XY बाई कितना, 100। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे था हमारा क्या 20% 10%। अब देखो 20% बढ़ा है तो +20। फिर देखो 10% चौड़ाई घट गया, यानी -10। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 20 गुना 10 बट्टा कितना, 100। अरे समझ रहे हैं, यानी कुल मिला के 10 - 2 यानी फाइनली 8। अगर ये पॉजिटिव में आया है तो उसकी एरिया क्या हुई है, बढ़ी है। अगर नेगेटिव में आई है तो उसकी एरिया क्या हुई है, घटी है। क्लियर है। चलो अगला सवाल इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन जैसे अभी हमारे बिहार में इलेक्शन आ रही है तो सब भली भांति परिचित हैं इलेक्शन में क्या होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 12.5% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला, कुछ वोट अवैध हो गए, कुछ वोट नोटा तोटा, बहुत तरह की लफड़ा आ रही है आज के डेट में। देखो करना कुछ नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझना है। थिंकिंग का कलेक्शन हुआ, समझो सिलेक्शन हुआ, है ना। 1 लाइनर सवाल है और 1 लाइन में इस सवाल का सोल्यूशन होगा। जैसे देखो मान लेते हैं डिमांड क्या है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 12.5%, 12.5% डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 62/3% कास्ट वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड फाइनल ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन द so find the number of voters in voter list if winner go won by 1400 vote and he secured 55% of valid vote। देखो बोला है मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इसको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी एरर हुई है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, जीतने वाले को 14% वोटों से जीत गया। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि टोटल वोटर लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट कितना है,
एक्स। टोटल वोटर लिस्ट क्या है? एक्स है। ध्यान समझो, 12.5%। अगर हम बात करें तो 12.5% इज इक्वल टू 1/8। यानी अगर टोटल वोटर लिस्ट 8 है तो उसमें से एक लोग अपना वोट देता ही नहीं है, एक लोग अपना वोट नहीं देता है, यानी वोट कितना पड़ता है? 7/8। अरे क्लियर है? चलो, उसके बाद बोलता है कि 16.2/3% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैटर है कि 16.66% इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/6। यानी अगर बात करें तो 6 लोगों ने अगर वोट दिया है तो उसमें से एक वोट जो है वो हमारा इनवैलिड हो जाता है। यानी वैलिड कितना रहता है बच्चों? 5/6। वैलिड कितना रहता है? 5/6। क्लियर है? और उसके बाद बोलता है कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जितने वालों ने 1400 वोटों से इलेक्शन जीता है और वह कुल वैध मतों का 55%। अब सोचो कि वैलिड वोट का 55% जीतने वाला को मिला है तो वैलिड वोट का ही 45% हारने वाले को मिला होगा। यानी जीतने वाला वैलिड वोट के कितने परसेंट से जीता है? 10% से जीता है। 10% मतलब क्या हो गया? 1/10। 10% से जीता मतलब 1/10, है ना? और इज इक्वल टू जीता कितने से? तो 1400 से। अरे क्लियर है? अब यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 2 जा 10 कट गया। अरे कट गया तो कहीं से कोई कुछ कट नहीं पा रहे हैं। 7 दूना 14, 200 चांस में कट गए। अब देखो 8 छक्का 48, 48 दूनी 96, है ना? अब यहाँ से देखो अगर हम x बराबर बात करें तो 48 दूना 96 हो गया। 96 दूनी कितना हो जाएगा? 192 और उस पर 2 जीरो। यानी इलेक्शन में वोटर लिस्ट के टोटल वोटों की संख्या कितनी है? तो 19,200। अब देखो इसको अगर हम फ्लैक्चुएट करके बनाए ना इस तरह से, अगर हम इस तरह से बाट बुट के बनाना चालू करें तो इसमें हो जाएगा टाइम, क्योंकि है यहाँ पे पॉइंट में। अगर नॉर्मल रहता ना 10% 20% तो इस तरह से बना सकते थे, लेकिन अगर पॉइंट में है ना तो थोड़ा सा समय ले लेगा ये आपसे। ठीक है, चलो अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि 37.5% वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर लालू। 37.5% मतदाता लालू को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी मायावती को वोट देने का वादा करते हैं। रेस्ट आर प्रॉमिस टू वोट फॉर मायावती। बाकी लोग मायावती को वोट देने का क्या करते हैं? वादा करते हैं। चलो आ जाओ भैया, लालू और मायावती। दिस इज लालू एंड दिस इज मायावती, है ना? 37.5%, ध्यान समझना। 37.5% इज इक्वल टू कह सकते हैं बच्चों 3/8। ये प्रैक्टिस से होते रहेगा। हम लोग को करना क्या है? 1/7 14.28, 2/7 3/7 4/7 5/7 1/9 2/9 3/13 4/13 5/13। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। हम लोग को फ्रैक्शन लिख लेना है और उसको परसेंट में बदलना है, तभी हम लोगों को आदत बन पाएगा। तो 37.5% इज इक्वल टू 3/8। यानी कहने का मतलब है कि अगर टोटल वोटर लिस्ट 8 है तो उसमें से 3 लोगों ने वादा किया कि वो किसको वोट देगा? तो लालू जी को। किसको वोट देगा बच्चों? तो लालू को। बाकी 5 लोगों ने कहा कि हम किसको वोट देंगे? मायावती को। 5 लोगों ने कहा हम किसको वोट देंगे? मायावती को। अब देखो आगे चल के परसेंट का इस्तेमाल होने वाला है बच्चों। तो परसेंट का इस्तेमाल होने वाला है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि परसेंट से 2 सुना कटता है तो बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, सुने हैं आप लोग, है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 सुना वोट कर लेते हैं। यानी कह देते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट 800 हैं तो उसमें से 300 लोगों ने कहा कि हम किसको वोट देंगे? लालू को। 300 लोगों ने कहा हम लालू को वोट देंगे, तो बाकी बच्चे 500 लोगों ने कहा हम किसको वोट देंगे? 500 लोगों ने कहा हम किसको वोट देंगे? मायावती को देंगे। क्लियर है? अब देखो चुनाव के दिन लालू को वोट देने का वादा करने वाले 15% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। ऑन द इलेक्शन डे 15% वोटर्स हु प्रॉमिस टू वोट फॉर लालू आर बैक ऑन देयर प्रॉमिस।
15%। अब देखो होता क्या है कि 300 का 15%, 300 का 15%, 15 तिया 45। ये जो 45 लोग जो लालू को वोट देने का वादा किए थे, ये 45 लोग मुकर जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, किसके पास चले जाते हैं, मायावती के पास। किसके पास चले गए बच्चों, मायावती के पास। अब इसके बाद होता क्या है कि 25% मतदाता जो मायावती को वोट देने का वादा करे थे वो मुकर गए। 25% वोटर्स हु प्रॉमिस टू वोट फॉर मायावती आर वेंट बाय, है ना, 25%। तो अब यहाँ से देखो समझना, 500 का 25%, 500 का 25% कितना हो जाएगा, 125। 125 लोग मायावती के तरफ से निकल गए और वो कहाँ पहुँच गए, हमारे लालू के पास। इसमें लालू जी माहिर हैं, है ना। अब आ गया हमारा फाइनल काउंटिंग, है ना। फाइनल काउंटिंग की बात करें तो फाइनली हुआ क्या कि अब देख लो 300 में से 45 चले गए, फिर 125 आ गए, यानी फाइनली अगर हम बात करें तो 80 जुड़ गए। यानी अगर हम बात करें लालू के पास तो 380 वोट, है ना, लालू के पास 380 वोट। तो इसके पास कितने, तो 420 वोट। अरे इसके पास कितने हो गए, तो 420। फिर भी मायावती कितना आता, अंतिम दिन मायावती 360 वोटों से जीत जाती है। अब देखो मायावती को फाइनली मिले कितने, 420। लालू को फाइनली मिले कितने, 380। कितने वोटों से जीत गई, कितने वोटों से जीत गई, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कितने वोटों से जीत रही है, 40 वोटों से जीत रही है। कितने वोटों से जीत रही है, 40 वोट से। जबकि अगर हम बात करें तो तुलनात्मक विधि से, अगर हम बात करें बच्चों तुलनात्मक विधि से, तो किताब बोला कि 360 वोटों से जीत गया, है ना। जबकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी कितने वोटों से जीत गया, 40 वोटों से, है ना। अब देख पा रहे हैं 360 वोट दे रखा है, क्वेश्चन में 360 वोट दे रखा है, जबकि हम बना रहे हैं सवाल तो देख पा रहे हैं कि कितने वोटों से जीत गया, 40 वोटों से जीत गया। अब पूछा है कि इलेक्शन में टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, तो टोटल वोटर्स की संख्या जो है वो कितनी है, तो हम लोग कितना एज्यूम करके चले थे, 800 एज्यूम करके चले थे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 नमा 36 और 8 नमा 7200, यानी अगर हम बात करें तो टोटल वोटर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल वोटर्स की संख्या 7200। क्लियर है, चलो आ जाओ। अगला सवाल है कमीशन खोरी। अब देखो इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ने के बाद कमीशन ही होता है ना। तो a salesman is allowed 16.66% commission on the total sale made by him and a bonus of 3.33% on the sale over 18,000. If the total earning of the salesman is 9720, find the total. देखो करना क्या है कि एक विक्रेता को उसके द्वारा कुल बिक्री पर 16.66% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, और 18,000 से अधिक के सेल पर उसे 3.33% का बोनस दिया जाता है। 18,000 से अधिक के सेल पर 3.33% का बोनस दिया जाता है। सेल्समैन की कुल कमाई 9720 है, तो बिक्री का टोटल कुल बिक्री का पता लगा। अगर हम इस पे कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करना चाहें तो अगर हम बात करें तो टोटल सेल मान लेते हैं कितना का है, 100 रुपये का है। टोटल सेल कितने का है, X का है। अब टोटल सेल पे 16.66% का कमीशन है। टोटल सेल पे 16.66% का कमीशन है, यानी X का 1/6। बोलो होगा नहीं होगा। और बोला क्या कि 18,000 से जितना ज़्यादा का सेल करेंगे उस पर 3.33% का बोनस देंगे। यानी अगर हम बात करें कि X माइनस 18,000, तो उस पर आपको क्या मिलता है, 3.33% का बोनस। देखो 3.33%, मतलब आप देख पा रहे हैं 10/3, यानी अगर हम बात करें तो 10/3 यानी 1/30, यानी इधर जो इसको मिलने लगा तो क्या मिलने लगा, 1/30।
इधर जो इसको मिलने लगा बोनस वो 1/30, और इस प्रकार काट छाट के उसकी जो इनकम है वो कितनी है 9720। अरे बात समझ रहे हैं? मान लिए कि टोटल सेल हमारा, देखो रिपीट कर रहे हैं, मान लिया जाए कि टोटल सेल x है। कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है ना। मान लेते हैं कि टोटल सेल जो है वो x है, और x पे हमको सबसे पहले तो 16.66% का कमीशन मिलता है। ध्यान से देखिएगा कितना कमीशन मिलता है, तो 16.66% का कमीशन मिलता है, यानी x का 1/6 हमको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। क्लियर? और 18,000 से ज़्यादा के सेल पर, 18,000 से ज़्यादा के सेल पर क्या मिलता है हमको, तो 3.33% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यानी x माइनस 18,000 और इस पे 3.33% का बोनस मतलब 1/30 है ना। 3.33% का बोनस मतलब 1/30 यानी कितना, अब ये जो टोटल मिला के आ रहा है यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये टोटल जो इसकी अर्निंग हो रही है वो अर्निंग कितनी है, इसकी जो अर्निंग आ रही है वो कितनी आ रही है, टोटल 9720। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे और x की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब रह जाती है मैटर जल्दी बनाने की, कि जल्दी में कैसे बनेगा, ये तो हो गया लफड़ा। तो जल्दी में कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये सारे चीज़ों को फिर से हम लोगों को इरेज करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत मैटर आती है ना। चलिए आप लोग एक नोट कॉपी लीजिए और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। बहुत बड़ा दंगल स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा दंगल स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने पुराने प्लेटफॉर्म पे, है ना, जहाँ से हम और आप मिले थे, है ना। उसी प्लेटफॉर्म पे पुनः हम लोग मिलने वाले हैं जल्द से जल्द मेरे प्यारे बच्चों, और साथ साथ गया के बच्चों। बैट इज ओवर, बहुत जल्द मिल रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो होता क्या है, कहता है क्या कि यदि आप 18,000 तक का सेल करेंगे, देखो समझना है थिंकिंग का कलेक्शन। यहाँ पे अगर देखो कॉन्सेप्ट सीखे, अगर मैटर आती है जुगाड़ की, तो जुगाड़ के लिए आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, और सोचने के लिए बस वही है भैया, थिंकिंग का कलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया, है ना। तो देखो ये 18,000 कहता क्या है कि देखो बेटा, हम तुमको एक शर्त पर रखते हैं कि अगर 18,000 तक का तुम सेल करोगे, ऐसे तो हम तुमको टोटल जो है ना, टोटल जो है वो 16.66% का कमीशन देंगे और इतना पर बोनस देंगे, वगैरह वगैरह बात होती है। तो देखो सिंपल सी बात है कि वो कहता क्या है सेल्समैन उसको, कि देखो अगर तुम हमारे यहाँ 18,000 तक का सेल, के मने 18,000 तक का सेल करोगे तो तुमको 16.66% का क्या देंगे, बोनस कमीशन देंगे। लेकिन बेटा जैसे ही तुम 18,000 से ज़्यादा का सेल करते हो तो हम तुमको 3.33% का क्या देने लगेंगे, 3.33% का हम क्या देने लगेंगे बच्चों, तो बोनस देंगे। ध्यान से समझना, क्या देंगे, बोनस देंगे। यानी अगर हम बात करें तो इधर टोटल जो उसकी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 20% हो रही है। अरे 16.66% तो यहाँ से मिल ही रहे थे कुल सेल के, और 18,000 से जितना ज़्यादा का सेल किया उस पर 3.33% का कमीशन हो गया। यानी अगर हम बात करें तो इधर टोटल कितने मिल रहे हैं उसको, 20%। इधर टोटल कितने मिल रहे हैं, 20%। अब सिंपल सी बातें आती है कि काश मालिक हमको इस 18,000 पे भी बोनस देता। अब जैसे कोई आपसे पूछता है भैया कहाँ जॉब करते हो, कैसे कैसे सैलरी मिलती है, तो आप कह रहे सर 18,000 तक का ये है, 18,000 के बाद वो है, वगैरह वगैरह। अगर उस बंदे को करने का भी मन रहा है ना कि सैलरी का लोचा है यार, क्या क्या बोल रहा है, समझ में ना आ रहा, तो आपको भी लगता है कि नहीं। गार्जियन भी पूछ रहे हैं, कहता है गार्जियन को भी आप नोट्सो पढ़ा रहे हैं। अरे नोट्सो क्या पढ़ाइएगा, आपके पास तो जो बीत रहा है वो तो बीत ही रहा है ना। लेकिन होता क्या है कि सबको सीधा समझने की आदत होती है, तो आप भी ऐसा सोचते हैं कि काश मालिक
हमको इस 18,000 पे भी बोनस देता, इस 18,000 पे भी बोनस देता, तो हम किसी को कह सकते हैं थे कि हम मालिक के इनकम का 20% लेते हैं। अरे इधर तो मिल ही रहा था हमको 20, है ना। अगर यहाँ पे भी हमको बोनस मिल जाए तो सीधा सीधी कहेंगे कि 20% लेते हैं, है ना। चलो देखो अब होता क्या है, अभी जो इनकम है वो कितनी है, 9720। अभी जो इनकम है वो 9720 है। अब ये देखो काश 18,000 पे बोनस कितना है, 3.33%। अरे बोनस कितनी है, 3.33%। अगर ये 3.33% 18,000 की बात करें तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि 3.33% इज इक्वल टू क्या था, 3.33% इज इक्वल टू 1/30। 1/30 अगर हम बात करें तो 9720 तो मिला ही मिला है अभी हमको। अब ये 18,000 का है ना, 1/30 इनकम हमारी और क्या हो जाती, बढ़ जाती। अभी तो 9720 T&C के अनुसार, टर्म एंड कंडीशन के अनुसार 9720 तो हमें मिल ही रहा है ना। अब देखो एक बार समझो, चीज़ें आसान हो जाएगी और अगले अगले सवाल को आप ऐसे ही डील कर दोगे। अब देखो 9720 तो हमें इनकम हो ही रही थी। अब ये 18,000 पर जब हमें बोनस मिलने लगा, काश बोनस मिल जाता कितना, 18,000 का 1/30। 18,000 का 1/30 अगर हम बात करें तो 18,000 का 1/30 अगर हम बात करें तो कितना, 97,9720 और प्लस कितना, प्लस 600, है ना। तब हम किसी को ठोक बजा के बोल सकते थे कि हमारी जो इनकम है वो क्या है बच्चों, वो है टोटल सेल का कितना, 20% इज इक्वल टू कितना बच्चों, तो 0 2 7 6 13 की 3 9 10 320। ये क्या है, ये है हमारा 20%। कितना है बच्चों, 20%। 20% इज इक्वल टू 10 320। 20% इज इक्वल टू 10 320। तो देन अगर हम बात कर ले टोटल सेल का, तो टोटल सेल तो भाई 100%। 100% इज इक्वल टू कितना, तो देखो ये आपको मार्कर कितना गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो आप छोड़ देंगे। अरे भलाई का ज़माना है, आप भी 5 गुना कर दो। ये 0 2 5 10 की 0 कैंसिल है, कैरी 1 3 5 15 1 16 की 6 हाथ में बचा 1 10 10 5 50 और 1 51। क्लियर है, 51,600 हमारे सवाल का उत्तर है ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ए सेल्समैन makes a commission of X% on the first 2,400 worth of sale and Y% on the sale further sale. If he makes 1,400 from rupees 5,400 of sale of in a month and 2,400 from rupees 8,400 of sales in another month, find the average of X and Y, है ना। चलो 2400 की बिक्री तक के X% का कमीशन है और उसके ऊपर की बिक्री पर Y% का कमीशन है। ये C&D लगा है, सॉरी T&C लगा है। अब देखो होता क्या है कि किसी महीने वह 5400 की बिक्री करके 1400 कमीशन ले लेता है और दूसरे महीने वह 8400 की बिक्री करके 2400 की कमीशन लेता है। देखो सिंपल सी बात है। और X और Y का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ सवाल में ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा परसेंट, और परसेंट से 2 शून्य हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। यानी अगर हम बात करें 2400 का X%, यानी हम क्या दें, सीधा सीधी 24X। अब देखो 5400 में से 2400 चला गया तो बच गया कितना, 5400 की टोटल सेल है, 2400 तक के X% है, उससे ज़्यादा के पर Y% है ना। तो 5400 में से 2400 चला गया, 5400 में से 2400 जब माइनस हो गए तो बच गया 3000। यही ना हो गया, 3000 बच गए, 3 के बच गया। 3000 पे उसको कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा, 3000 पे ही उसको 22% का कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे भी परसेंट लगा है तो परसेंट से हम क्या करेंगे, 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 30Y बोल सकते सीधा सीधी में। इज इक्वल टू टोटल अर्निंग उसकी कितनी है, 1400। अरे टोटल कमीशन कितनी हो गई, 1400 हो गई।
उसी प्रकार दूसरे महीने में वो करता क्या, दूसरे महीने में भी वही TNC है कि 2400 तक के X% मिलेंगे, उससे ज़्यादा पे उसको 22% का कमीशन है ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है 2400, तो यहाँ पे भी वही मैटर आ गई दे। अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे बात करें कि 24x प्लस यहाँ पे अब बच गया, देखो अगर हम 8400 में से 2400 घटा दें तो बच जाएंगे हमारे पास 60 मतलब कहने का मतलब 6000, और इस पे भी 22% का कमीशन है। 22 अगर परसेंट से 200 ना काट दे तो 60 और ये 60 इज इक्वल टू कितना है 2400। दिस इज समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो ये तो 24x कैंसिल, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 30 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें 30 इज इक्वल टू 1000। अरे समझ पा रहे हो, इधर -30 होगा, इधर माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस तो कट जाना है। यानी सीधा सीधी अगर हम बात करें बच्चों तो y बराबर हो जाएगा हमारा कितना 33/3%। y बराबर हो गया 33/3%। अब देखो करेंगे क्या कि ये जो 30y की जो वैल्यू है 1000 वो यहाँ से ले जाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से ले जाके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तब देखो होता क्या है, कि अगर हम यहाँ से ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं तो सीधा सीधी हो जाएगा क्या कि 24x इज इक्वल टू 400। 24x इज इक्वल टू 400। तो x बराबर अगर हम बात करें तो 16/3%। लेकिन हमें तो निकालना क्या है, x और y का औसत। अगर हम x प्लस y यहाँ पे करें तो x प्लस y बराबर हो जाएगा क्या 33/3 प्लस 16/3, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 50। लेकिन हमें तो निकालना है क्या, हमें तो निकालना है कि x प्लस y डिवाइड बाई 2 यानी 50/2 यानी कितना 25%। अरे समझ रहे हैं बात को। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है और वह 900 बचाता है। देखो कुछ नहीं है, मान लिया जाए कि उस बंदे की मंथली इनकम जो है वो कितनी है, x है। मान लिया जाए कि उस बंदे की मंथली इनकम जो है बच्चों वो कितनी है, x है ना। अब इस x में से अब देखो, अब चीज़ें देखो धीरे धीरे हम लोग मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और कलेक्शन थिंकिंग का जो कलेक्शन है हम लोगों का दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहा है। तो हम लोग ज़्यादा कलम नहीं चलाएंगे, है ना, ज़्यादा कलम नहीं चलाएंगे। अब देखो 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बच गया कितना 80%। 80% मतलब 4/5। 20% भोजन पर जब खर्च हो गए तो बच गया 80%। 80% इज इक्वल टू कितने हो गए 4/5। अरे क्लियर है। फिर बोला क्या कि शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। बात को समझना कि शेष का 25% एजुकेशन पर जब खर्च करता है, तो शेष का 25% जब एजुकेशन पर खर्च करता है तो शेष का कितना बच जाता है हमारे पास, फिर से 75% यानी 3/4। कितना बच जाता है, शेष का 75% यानी 3/4। पुनः शेष का 25% कपड़ों पे खर्च करता है। शेष का 25% कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो जो भी पैसे बच रहे थे, पैसे तो इतने बच रहे हैं ना जी, अब इसका 25% पुनः कपड़ों पे खर्च कर दिया तो इतने ही पैसों का 75% पुनः बच गया। इतने ही पैसों का 75% क्या हो गया, पुनः बच गया। और इस प्रकार उसकी इनकम जो हो गई, उसकी जो सेविंग हो गई वो कितनी हो गई 900। इस प्रकार उस बंदे की जो सेविंग होगी बच्चों वो कितनी हो गई 900 हो गई। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल, 3 तिया 9, हम बात करें तो 100 चांस में कैंसिल। तो अगर हम बात कर ले यहाँ से तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 का 20, 20 गुना 100
एक ज़्यादा हो गया, 20 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा, पर क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला सवाल जो है वो आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। अगला सवाल होमवर्क के रूप में रहेगा और आप लोग सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। कमेंट करके बताएंगे या फिर आप इस सवाल का सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकते हैं 9546988698 का, है ना। और बच्चों अभी तक के अभी देखो हो क्या रहा है कि अभी आने वाले समय में बस 1-2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग बहुत बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं और वो आप लोग जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाइए, जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को और जोड़िए सबको। आने वाले समय में बहुत बड़ी प्लान लेके आ रहे हैं हम लोग और बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, है ना। चलो तो ये होमवर्क रहा और ये इसको आप लोग क्या करिएगा, बना के आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमको, देखते हैं पहला कमेंट कौन करता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इफ़ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 18% देन नेट इनकम रिड्यूस बाई 7%, है ना। इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 18% देन नेट इनकम रिड्यूस्ड बाई 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। बोलता है यदि आयकर में 18% की वृद्धि होती है तो प्रभावी जो आय है वो 7% घट जाती है। तो आयकर की दर बतानी है हमें। चलो देखो सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई इनकम, अब यहाँ पे हो गया टैक्स, बात को समझना पहले, और ये हो गई नेट इनकम। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सर आप बेंगलोर में रह रहे हो, 100 रुपया कमा रहे हो आप, अगर आप यहाँ रह रहे हो ना गुरुजी तो आपको 10 रुपये टैक्स देने होंगे। तब हम क्या सोचेंगे, हमारी इनकम कितनी, अरे नेट इनकम कितनी हमारी 90 ही ना, अरे नेट इनकम कितनी हो जाएगी हमारी 90 हो जाएगी। कल हो के आप कहोगे सर अब 10 नहीं अब 20 टैक्स लेंगे, तो हमारी नेट इनकम कितनी होगी 80। अब देखो टैक्स बढ़ा 10 रुपया तो नेट इनकम भी हमारा घट गया कितना रुपया, 10 रुपया। टैक्स बढ़ गया 10 रुपया तो नेट इनकम भी घट गया हमारा कितना, 10 रुपया। अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से पैसे तो बराबर हैं, पैसे दोनों तरफ से बराबर हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया यानी यहाँ पे 100% का परिवर्तन है, और यहाँ 90 से 80 हो गया यानी अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 11/9% समथिंग परसेंट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो परसेंटेज बराबर नहीं है लेकिन पैसे क्या हैं, बराबर है। परसेंटेज में भी नॉट इक्वल, लेकिन अगर रुपया में बात करें तो वो हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और बात समझ रहे हैं, यही हम समझाना चाह रहे थे। कल हो के आप कहिएगा सर कि अब 5 रुपया टैक्स लेंगे तो हमारी नेट इनकम कितनी, तो यहाँ देखो अगर 10 रुपया टैक्स था, आप कह रहे हो कि सर 5 रुपया लेंगे, यानी टैक्स में आप कमी कर दिए कितने 100% की, 50% की कमी कर गए, तो नेट इनकम जो है हमारा 90 से 95 हो गया, 5 रुपये बढ़ गया हमारे नेट इनकम। कहाँ से, तो 90 से समथिंग 5% उधर हो गया, 50% इधर हो रहे हैं 5% लंबे। तो परसेंटेज में भी नॉट इक्वल, परसेंटेज बराबर नहीं होगा या नहीं हो सकता है, मे भी ना हो, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, सिचुएशन बनती है वैसे ही। तो परसेंटेज बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें पैसों में तो पैसे बराबर होंगे, है ना। चलो आइए इसी के तर्ज पर ये सवाल है हम लोगों का, क्या कहता है ये सवाल जरा सा देखें, है ना। कहने का मतलब हो गया ना कि टैक्स और नेट इनकम जो है, टैक्स और नेट इनकम में वाइस वर्सा का रिलेशन है, टैक्स और नेट इनकम में वाइस वर्सा का रिलेशन है। कहने का मतलब हो गया कि जितना टैक्स बढ़ाओगे नेट इनकम उतनी घट जाएगी, यानी टैक्स का 18%, टैक्स का 18% इज इक्वल टू
नेट इनकम का 7%, चलो परसेंट है ना, नेट इनकम का 7%। मतलब क्या हुआ कि पैसे दोनों तरफ से क्या चलेंगे, बराबर चलेंगे। परसेंटेज बराबर नहीं होगा लेकिन पैसे दोनों तरफ से क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये 100 का तो कोई मतलब रहा नहीं। अब यहाँ से अगर हम बात कर लें टैक्स अपॉन नेट इनकम की, टैक्स अपॉन नेट इनकम की, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम यानी 7/18, यानी अगर हम यहाँ से टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25। टोटल इनकम कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। पूछा है आयकर की दर ज्ञात करें, तो आयकर की दर ज्ञात करने हैं तो दर कितने हो गए, आयकर टैक्स कितने लगे, 7 कहाँ से, तो 25 से, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 28%। अरे क्लियर है। चलो अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, ताजे फल में 68% क्या है, पानी है। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, और सूखे फल में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, 100 kg ताजे फल से कितना kg सूखा फल बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तभी तरबूज बिक रहे हैं बाजार में, है ना। जब तरबूज टूटती है ना उस समय उसके वजन कुछ और होते हैं, 2-4-5 दिन बाद वजन कुछ और हो जाते हैं, है ना। और जहाँ तक की बात करें हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी रेट, लेकिन अगर हम बात करें कि जितनी पल्प आपके ताजे फल में है, जितनी पल्प आपके ताजे फल में है उतनी ही पल्प जो है वो आपके सूखे फल में भी होगा। अरे जो गूदा ताजे फल में होगा उतना ही गूदा तो सूखे फल में भी होगा। अरे होता क्या, पानी सिर्फ कम जाता है। जैसे आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि अंगूर से किशमिश बनते हुए, अंगूर में पानी ज़्यादा होता है, किशमिश में पानी कम होता है। अरे बात समझ रहे हैं ना। लेकिन पल्प की मात्रा अगर बात करें, पल्प जो होता है, गूदा जो होता है, वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। समझ पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट जो है वो इसका नस है ना। वेन जो अगर है, वेन पकड़ा गया ना किसी चीज का तो आप सवाल को तो उड़ा ही देंगे भैया। यानी अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से पल्प की जो मात्रा है, दोनों तरफ से जो पल्प की मात्रा है वो क्या है, सेम है। दोनों तरफ से पल्प की मात्रा सेम है। तो ताजे फल में 68% पानी है, यानी हम कह सकते हैं कि ताजे फल में 32% क्या है, 32% पल्प है। 32% ऑफ 100 kg। और इतना ही पल्प सूखे फल में, देखो सूखे फल में 20% पानी है। ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, यानी ड्राई फ्रूट में वही उसी की जो विस्कोसिटी है ना, उसी की जो विस्कोसिटी है वो 80% बन जाती है, लेकिन मात्रा तो सेम होगी भैया। कितनी हो जाती है, 80% ऑफ किसका, x kg। यही तो हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है। तो आप देखो अगर हम बात करें तो ये परसेंट से परसेंट तो आपका कैंसिल हो गया, है ना। और ये शून्य से एक शून्य इधर भी कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32 भी कैंसिल हो गया 4 चांस में। यानी अगर हम बात करें तो x बराबर 4 दाएं के कितना हो जाएगा, 40 kg। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दाएं के 40 kg। यानी कितना kg सूखा फल बनाया जा सकता है, तो 40 kg सूखा फल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, A mixture of sugar and water contains 5% sugar. A mixture of sugar and water contains 5% sugar in mixture 6 liter. ये सवाल कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, इसको अगली वीडियो में इसको सही कर देंगे।
अगली वीडियो में सही हो जाएगी। क्लियर है? चलो कोई नहीं। अगला सवाल क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है और हर को 150% बढ़ाया जाता है, परिणामी भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो बताएं कि हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y है। मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x/y है। अब यहाँ देखो x न्यूमरेटर x को बढ़ा दिया गया 200%, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस x का 200% अपॉन y प्लस y का 150% इज इक्वल टू रिजल्टेंट फ्रैक्शन 4/5। यही तो है कॉन्सेप्ट। अरे इसी को जो आप सीख गए तो यही तो कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे आपको काम करना है। अब ये क्या होगा बच्चों, अब यहाँ देखो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। अब यहाँ से ये चला जाएगा नीचे। अब यहीं से जब इसको हम सोल्व करेंगे तब कुछ समय लग जाएगा हमारा, है ना, कुछ समय लग जाएगा। अब रह जाती है मैटर जल्दी बनाने की। सबसे पहले तो हम लोगों को मेन फ्रैक्शन पता करना है। तो देखो करना क्या है, अब हम लोग क्या सीख पा रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर की जो पार्ट है वो कहाँ चली जा रही है, न्यूमरेटर में चली जा रही है, और जो न्यूमरेटर की पार्ट है वो कहाँ चली जा रही है, डिनोमिनेटर में चली जा रही है। अरे यही तो सीख रहे हैं कि जो काम न्यूमरेटर में करने के लिए बोला वो कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में बोला वो कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। अरे यही मैटर तो सीख रहे हैं हम लोग। चलो आ जाओ। तो सीधा सीधी अगर हम सीधा सीधी बात करें तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का मान होगा 4/5। जो भी परिणामी भिन्न का मान है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। परिणामी भिन्न का जो मान है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बोला, 200% बढ़ाने के लिए। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे कि आप क्या कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, वो क्या होता है, अपने आप में हमेशा 100% होता है। और न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 100% ऑलरेडी था और 200% बढ़ा दिए तो हो गया कितना, 300%। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, वो काम कहाँ करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में करेंगे। जो काम न्यूमरेटर में बोला वो काम कहाँ करना है, डिनोमिनेटर में करना है। और जो काम डिनोमिनेटर में बोला वो काम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या बोला है, 150% बढ़ाने के लिए। डिनोमिनेटर में क्या बोला, 150% बढ़ाने के लिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 150% बढ़ा दी गई, यानी कितनी हो गई, 250%। कितना हो गया बच्चों, तो 250%। अरे क्लियर है, ये 300% और ये 250%। अब यहीं से डायरेक्ट खेल जाओ। अरे कैलकुलेशन तो आप लोगों का क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ देखो, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट दो, 5 चांस में कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 छक्का 30, 6 चांस में ही कट गया। अब इसको अगर काटोगे तो ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन का मान हो गया बच्चों, वो हो गया 2/3। लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है। अब बोला ना कि हर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना % ज़्यादा या कम है। अब ध्यान समझो, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना % ज़्यादा या कम है। तो भरवली देखो कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। कहाँ से, तो न्यूमरेटर से 2। कितना %, into 100। अब देखेंगे कितना % हो जाएगा, तो 50%, है ना। कोई है ऑप्शन हमारे पास 50% का, नहीं है। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, क्या हो जाएगा उत्तर, नन ऑफ दीज। अब देखो एक तगड़ा सवाल है। तगड़ा सवाल ये है कि इन महाबोधि एक्सप्रेस देयर इज
Many wagons, as there are number of seats in each wagons, not more than the one passenger can have the same berth. कहने का मतलब है कि महाबोधि एक्सप्रेस के प्रत्येक डिब्बे में जितनी सीटें हैं एक्सप्रेस में उतने ही डब्बे। मतलब अगर हम बात करें कि महाबोधि एक्सप्रेस में अगर प्रत्येक डब्बा में यदि x सीट है तो नंबर ऑफ वैगन भी जो है ना वो कितनी है x। कहने का मतलब यही है कि अगर 10 सीट है तो 10 डिब्बे भी हैं, 5 सीट हैं तो 5 डिब्बे भी हैं। क्लियर है। अब देखो कहता है कि एक मध्यम डब्बा में, मिडिल डिब्बा में 25 यात्री हैं जो कि अपनी क्षमता का 71.428%। अब देखो 171.428 लफड़ा लग रहा है आप लोग को, है ना। याद करो कि 14.28% इज इक्वल टू 1/, क्या पढ़े थे हम लोग 14.28% इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे 1/7। तो क्या इसको थोड़ा सा गंदी निगाहों से देखो, क्या ये इसका 5 गुना है? क्या ये इसका 5 गुना है? अच्छी निगाहों से जरा देखो इसको, 5 गुना है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों ये 5/7 है ना, 5/7। मतलब अपनी क्षमता के 5/7 यात्री उस डब्बे में हैं, यानी क्षमता के 5/7 यात्री उस डब्बा में हैं, 5/7 यात्री उस डब्बा में हैं। और ये 5 बराबर कितने हैं? 25 हैं। 5 बराबर कितने हैं? 25 हैं। यानी एक्चुअल में उस डब्बे की जो क्षमता है वो आप देख पा रहे हैं कि ये आपको मारकर 5 गुना कर रहा है, तो आप भी 5 गुना करेंगे, यानी उस डब्बे में टोटल बैठने वाले की जो क्षमता होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 35। टोटल बैठने वाले इंसान की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। 35 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन में टोटल डब्बों की संख्या भी कितनी है? ट्रेन में टोटल डब्बों की संख्या भी कितनी है? 35 है। लेकिन पूछा है क्या, कहा क्या है कि उस ट्रेन में अधिकतम कितनी यात्री होंगे यदि 20% सीट हमेशा खाली रहे। जैसे लॉकडाउन में अनाउंसमेंट हुआ है कि एक सीट पे एक ही आदमी दूसरी सीट नहीं ले सकता, वगैरह वगैरह बातें चल रही है ना, अभी गमा गमी चल रहा है अभी, है ना। तो वैसा ही कुछ माजरा यहाँ पे भी है। चलो, तो 20% सीट हमेशा खाली रहती है। 20% सीट हमेशा, अभी देखो 2020-21 तक तो खाली ही जाएंगे 20% सीट, है ना। तो 20% सीट खाली रहती है। देखो ये कह रहा है 20% सीट जो है ना वो खाली रहती है, यानी टोटल 35 यात्री हैं एक डब्बे में, कुल कैपेसिटी 35 है और डब्बों की भी संख्या 35 है, लेकिन 20% हमेशा खाली रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 80% ही यात्री चलते हैं, 80% ही यात्री यहाँ से इस ट्रेन से चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 5 7 जा 35, है ना। तो 35 चौक के 40, 140, 140 7 100 900 कितने यात्री ट्रेवल कर सकते हैं? तो 980 यात्री। क्लियर है, 980 यात्री ट्रेवल कर सकते हैं। और बात समझ रहे हैं? चलो, तो बात करें, बोला इन ए क्लास इफ 50% ऑफ द बॉयज वर गर्ल्स, यदि वर्ग में 50% लड़के लड़कियां हो जाएं, लड़कियां होते, तो लड़कों की तुलना में 50% अधिक लड़कियां होगी। तो लड़कियों का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा होमवर्क, और इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका उत्तर। समझ रहे हैं? जिनका पहला कमेंट होगा उनको हमारे तरफ से इनाम मिलेगा। जिनका पहला कमेंट होगा उनको हमारे तरफ से इनाम मिलेगा। और वो इनाम कैसे दिया जाएगा वो हम बता देंगे अगली वीडियो में। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत, है ना। चलो, थैंक यू।